हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉयल इन्वेस्टर इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है, मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया है कि लगभग 1 महीना हो चुका है अदानी के शेयर्स में हमें गिरावटें देखने को मिल रही हैं। तो इससे रिलेटेड रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में एक ही सवाल है, क्या अदानी ग्रुप के शेयर्स में कमबैक पॉसिबल है? और ये जिस प्रकार से गिरे हैं तो क्या ये वापस उस लेवल तक भाग सकते हैं? तो इसी पॉइंट को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपके मन में के सवाल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज और अपडेट्स के लिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस टॉपिक को आप शेयर मार्केट के हिसाब से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर आप इसको पॉलिटिकली देखोगे, बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस, तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी। हम शेयर मार्केट वाले हैं और हमें शेयर मार्केट के हिसाब से सोचना है कि हम जब पैसा लगा रहे हैं तो क्या हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, उसी के साथ साथ क्या हमें रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, इस हिसाब से हमें सोचना होता है। जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में सवाल है कि क्या कमबैक पॉसिबल है, तो इसके लिए दोस्तों आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सारी चीज़ें मतलब क्या? तो देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है कि अदानी के शेयर्स में हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और ये हर किसी को पता ही है। जैसे कि मैं अदानी टोटल की बात करूँ, ट्रांसमिशन की बात करूँ, अदानी ग्रीन की बात करूँ, तो ये लगभग 80% तक गिरे हुए हैं और इस गिरावट के पीछे की वजह आपको पता होनी चाहिए। तो अभी आप बोलोगे कि हमको वजह पता है, 1 महीना हो चुका है, पूरी दुनिया को ये वजह पता है, लेकिन दोस्तों ये कमबैक होगा कि नहीं, ये इसी में ही छुपा हुआ है। इसी में ही छुपा हुआ है मतलब, तो अदानी के शेयर्स गिरे क्यों हैं? तो आप बोलोगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी 1 महीने पहले और तब से ये गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, बट उस रिपोर्ट में कौन से पॉइंट्स थे? तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो उस रिपोर्ट में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जब तक वो 2 पॉइंट्स के जवाब मार्केट को नहीं मिलते तब तक कमबैक के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो कौन से वो 2 पॉइंट? तो उसमें से एक पॉइंट है दोस्तों ओवर वैल्यूएशन का, कि अदानी ग्रुप के शेयर्स ओवर वैल्यूड हैं। हिंडनबर्ग ने तो अपनी रिपोर्ट में भी लिखा था कि आप जो रिपोर्ट में से हमारे आरोप हैं ये हटा भी दोगे तो भी फेयर वैल्यू के हिसाब से अदानी ग्रुप के शेयर्स ओवर वैल्यूड हैं एंड 85% वो नीचे आ सकते हैं। ये पॉइंट भी उन्होंने उस रिपोर्ट में मेंशन किया था। तो ये तो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि कुछ स्टॉक्स 80% के आसपास गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट उसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने सामने रखा था, और वो पॉइंट नहीं है, वो बहुत बड़ा एलिगेशन है। एलिगेशन मतलब आरोप, और वो आरोप क्या था? तो फ्रॉड से रिलेटेड, स्कैम से रिलेटेड, या फिर आप बोल सकते हो करप्शन से रिलेटेड, या फिर आप बोल सकते हो मैनिपुलेशन से रिलेटेड, स्टॉक मैनिपुलेट से रिलेटेड, शेल कंपनीज बनाना, अपने ही शेयर्स के प्राइस को बढ़ाना, या फिर लोन का सही इस्तेमाल ना करना। उसी के साथ साथ उनके भाई के ऊपर आप सभी लोगों को पता ही होगा बहुत सारे आरोप हैं। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा मेन मुद्दे की बात है जो कि हम लोगों ने मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि क्या अदानी ग्रुप कमबैक कर पाएगा, तो ये 2 ही पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उसमें से एक वाला पार्ट हम कह सकते हैं कि चलो ये ओवर वैल्यूएशन अभी नॉर्मल देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। कौन सा? तो ये एलिगेशन दोस्तों आज भी अदानी ग्रुप के ऊपर हमें वैसे ही देखने को मिल रहा है। आप अभी शेयर मार्केट की हिस्ट्री निकाल कर देखोगे ना, तो बहुत सारी कंपनीज के ऊपर ऐसे अलग अलग आरोप लगे हुए हैं। जिन भी कंपनियों ने उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो खारिज नहीं किए ना, तब तक उनके शेयर प्राइस में हमें बड़ा कमबैक देखने को नहीं मिला है। अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये जो आरोप हिंडनबर्ग ने उनके ऊपर लगाया है, और फोर्ब्स ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया है, विकिपीडिया ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया है, तो अदानी जी ने यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो उन आरोपों का जवाब देना चाहिए। यहाँ पर मतलब उन्होंने क्लीन चिट लेकर आनी चाहिए। जब तक ये ऐसा नहीं बोलते कि हाँ, इन्होंने जो आरोप लगाए थे वो झूठे आरोप थे, फोर्ब्स ने जो आरोप लगाए थे वो सब झूठे थे, ये सब चीजें जब तक सामने नहीं आती तब तक स्ट्रॉन्ग कमबैक की चांसेस बहुत कम है। हाँ, छोटा मोटा शेयर गिरा है तो छोटा मोटा ऊपर आ ही जाएगा, बट कमबैक क्या होता है दोस्तों? कमबैक की डेफिनेशन क्या होती है? जिस प्राइस पे कोई स्टॉक था, जिस 100 रुपए पे कोई स्टॉक था एंड किसी ने झूठे आरोप लगा दिए, जिसके चलते वो स्टॉक गिर गया और वो लगभग 20-30% नीचे आ गया, बट देखा गया तो कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं थी, तो इसलिए उसने कमबैक किया और 100 रुपए पे वो स्टॉक चल रहा था, तो अभी उसका प्राइस 150-160 रुपए चालू है, तो इसे बोलते हैं कमबैक दोस्तों। जैसे कि ऑलरेडी 2 एग्जांपल शेयर मार्केट में मौजूद हैं। एक एग्जांपल है नेस्ले इंडिया का, इनका वो मैगी का केस, तो तब सबको लगा था कि नेस्ले इंडिया अब खत्म हो जाएगा करके, तो नेस्ले तब जिस लेवल पे गिरा था तो उसको तोड़कर अब नेस्ले इस लेवल पे चल रहा है, प्लस बाद में उन्होंने निफ्टी 50 में एंट्री ले ली। इस चीज को दोस्तों कमबैक बोलते हैं। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? मतलब शेयर का प्राइस 2 दिन अपर सर्किट में चला गया, मतलब उसको कमबैक नहीं बोलते। ये अपर सर्किट लोअर सर्किट शेयर मार्केट का डेली रूटीन है, कभी प्लस कभी माइनस। तो कमबैक हम किसे बोलते हैं कि ये जो पुराना लेवल था जहां से अब अदानी के शेयर्स गिरे हैं, तो उस लेवल से अब वो वापस ऊपर जाएंगे, तो उसको हम कमबैक बोलते हैं। तो ये मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और दूसरा एग्जांपल है इन्फोसिस का। इन्फोसिस का अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे और तभी इन्फोसिस का स्टॉक कितने पर चलता था? तो यहाँ पर 600-700 की रेंज में ऐसा कुछ तो चलता था एंड जबरदस्त स्टॉक गिरा था।
और जैसे उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को हटा दिया तो वहां से आगे उस लेवल को तोड़कर, मतलब जहां से वो गिरा था उस लेवल को तोड़कर वो अब कहां से कहां पहुंच गया। आप देख सकते हो वो जिस प्राइस पर था उससे वो आगे 3 गुना बढ़ गया। तो दोस्तों ये है कमबैक। तो अभी दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम कहानी की बात करें दोस्तों कि अदानी के शेयर्स अब कमबैक कर पाएंगे, तो उसके लिए डिपेंड करता है कि आगे अदानी ग्रुप क्या एक्शन लेता है। अगर अदानी जी हिंडनबर्ग के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं और अगर मान लीजिए वो कोर्ट में केस भी जीत जाते हैं तो तब उनके शेयर्स इतने रॉकेट की तरह भागेंगे आप सोच भी नहीं सकते। बट फिलहाल तो 1 महीना हो चुका है और अभी तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। तो अभी अगर हम कमबैक की बात करें तो अभी 90-10 गेम चल रहा है। मतलब इस गेम में हिंडनबर्ग के 90% चांसेस हैं जीतने के और सिर्फ 10% चांसेस हैं अदानी के कमबैक करने के। और अगर इस रेशियो को पलटना है तो अदानी को कुछ तो एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। तो आप अभी अदानी ग्रुप के शेयर्स में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स को स्टडी करने की कोशिश कर लेना। तो अभी जो ये सब चल रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, यूसी, हाईली अनसर्टेनिटी। हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और अनसर्टेनिटी वाले स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर होता है। और दोस्तों ये बेसिक रूल है शेयर मार्केट का और जिनको ये रूल पता है एक्चुअल में वो इस रूल को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। अभी ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक बन चुका है। कल से वापस मार्केट स्टार्ट हो जाएगा और हफ्ते भर में क्या खबरें आ जाएंगी वी डोंट नो। एंड खास करके जो खबरें निकल के आती हैं तो उसमें नेगेटिव खबरें ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाने से पहले अच्छी तरीके से इसमें सोच लेना चाहिए एंड उसके बाद ही इसमें पैसा लगाना चाहिए। तो कमबैक की बात करें तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो जितनी चीज़ें थी वो सारी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और मैंने आपको इनका रेशियो भी बताया है। और फ्यूचर में अगर ये कोई एक्शन लेंगे तो इनके रेशियो चेंज भी हो सकते हैं और कैसे चेंज हो सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आपका एक एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। और इस चैनल को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।